नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। विजयदशमी के खास मौके पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर से शीतकाल के शाम 6:45 पर ही बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का ऐलान शुक्रवार दशहरा के दिन कर दिया गया है। इसका ऐलान करते ही उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने भी ये कहा है कि विजयदशमी के अवसर पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। अगले महीने के 20 तारीख से शीतकाल के लिए श्री बद्रीनाथम मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और बद्रीनाथ के अलावा चार धाम यात्रा में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट भी भैया दूज के अवसर पर 6 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के अलावा यमुनोत्री धाम के कपाट को भी 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा गंगोत्री धाम के कपाट को भी गोवर्धन पूजा के मौके पर 5 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। चार धाम यात्रा में शामिल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में अब तक लाखों यात्री पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अनुसार ये भी कहा गया है कि 1,14,195 तीर्थ यात्रियों ने चार धाम की यात्रा करने का लाभ उठा चुके हैं और विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर को की गई थी। इस बार ई पास व्यवस्था समाप्त होने के चार धाम करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास 4 और 5 नवंबर को उत्तराखंड आने की संभावना है। बता दें कि केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज पर बंद हो जाएंगे और पिछले दिनों पीएम मोदी ऋषिकेश में मौजूद एम्स में आयोजित कार्यक्रम में आए थे। तब भी उनके केदारनाथ जाने की संभावना जताई गई थी। उनके दौरे को ठीक एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ गए थे और आपको ये भी बता दें, उन्होंने वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक हफ्ते पहले उनके सलाहकार भास्कर खुलबे भी वहां पर गए थे और इतना ही नहीं, केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने भी जायजा लिया था। सीएम और सलाहकार के इन दौरे के बाद ही पीएम के केदारनाथ जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ नहीं गए हैं और लेकिन अब प्रधानमंत्री के 5 नवंबर को केदारनाथ जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हुए दिखाई देंगे और संभावना ये भी जताई जा रही है कि पीएम 4 नवंबर को उत्तराखंड में बॉर्डर पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के बाद ही 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार केदारनाथ जा चुके हैं। प्रधानमंत्री केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की भी प्रतिमा की स्थापना हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम हर संभव मदद करने में लगातार जुटी हुई है। शुक्रवार को एक यात्री के केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर रुद्रा पॉइंट भैरव गधेरा के पास ही नीचे गिर गया था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल ही उन्होंने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और एसडीआरएफ द्वारा तेजी से जो है किए गए रेस्क्यू के कारण ही श्रद्धालु की जान बच पाई है। चार धाम यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो श्रद्धालुओं की सेवा में लगातार जुटी हुई हैं और शुक्रवार को केदारनाथ में एक यात्री के गधेरे में भी गिरने से सूचना प्राप्त हुई थी और वहीं पर उप निरीक्षण शोकार भी वहां पर रेस्क्यू टीम सहित आवश्यक उपकरणों के साथ ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही पता चला था कि 4 दोस्त केदारनाथ मंदिर में वापस गौरीकुंड
आ रहे थे और वहां से रास्ते में रुद्रा पॉइंट भैरव गधेरा के पास ही एक श्रद्धालु जो है वो अभिषेक का अचानक से ही पैर फिसल गया था और वहां गधेरे में ही वो गिर गया था, जिसके बाद रेस्क्यू करके उसे बचाया गया। उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति के पहल कार्यक्रम का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत ही प्रदेश भर के जो युवाओं का स्वरोजगार जो होगा वो भी अवसर उपलब्ध कराए और जाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि समिति के जो अध्यक्ष संजय उनियाल ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के दूर दराज गांव से ही लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े लोग शामिल होंगे। साथ ही दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसी के साथ ही कार्यक्रम में उन लोगों को भी उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्तराखंड के अंदर लघु और कुटीर योग स्वरोजगार और रोजगार के जुड़े हुए क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बेहतर सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के लिए समिति ने उत्तराखंड बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तराखंड के दूर दराज के गांव के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार से कानपुर तक सिंचाई करने वाली गंग नहर विजयदशमी की मध्यरात्रि से बंद हो गई है। नहर में दीपावली की रात 4 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। नहर बंद होने से हर की पेड़ी के जबरदस्त जो है वो जलस्तर 1 से 1.5 फीट रह गया है और इसी के साथ ही इससे श्रद्धालुओं को अब डुबकी की जगह आचमन से छींटे डालकर ही स्नान करवाना पड़ेगा। और इसके साथ ही नहर बंद होने के हर की पेड़ी में भी शनिवार को बच्चे सिक्के ढूंढते हुए दिखाई दिए और करीब 20 दिन तक नहर बंद रहने से इसकी सफाई और मरम्मत कार्य किया जाएगा। हरिद्वार में मौजूद भीमगोड़ा के पास ही गंगा नदी पर यूपी सिंचाई जो है वो विभाग का बैराज बना हुआ है और बैराज से पानी गंगा नहर में छोड़ा जाता है। गंगा नहर कानपुर तक जाती है। नहर से यूपी के कई जिलों में सिंचाई और पावर हाउस का संचालन होता है। बीते साल कुंभ के चलते नहर 1 महीने तक बंद रही थी, लेकिन इस बार 20 दिन बंद रहेगी और इसके साथ ही नहर में अब 4 नवंबर की मध्य रात्रि से ही पानी छोड़ा जाएगा। दीपावली तक यूपी में सिंचाई बाधित रहेगी और वहीं यूपी सिंचाई विभाग के एसओडी शिव कुमार कौशिक के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि नहर बंद रहने के दौरान पानी गंगा में छोड़ा जाएगा और 3 सप्ताह तक गंगा नहर से बंद रहने से मेरठ और दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति बाधित रहेगी। भोला झाल से मेरठ के लिए और मुरादानगर से भी नई दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति गंगा नहर के से ही होती है और वहीं वीकेंड से ही शनिवार को अच्छी संख्या में भक्त और पर्यटक हरिद्वार पहुंचे और लेकिन हर की पेड़ी में हर कम पानी होने की वजह से निराशा भी उन्हें झेलनी पड़ी है। यह प्रक्रिया यूपी सिंचाई विभाग द्वारा हर साल की जाती है। अंग्रेजों से समय से अगर बात की जाए तो हर साल दशहरे से दीपावली तक हर की पेड़ी में ही और गंग नहर से पानी का रुख मोड़ दिया ही जाता है। वैसे तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी होने की संभावना जताई गई है। ऐसी संभावना पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने की वजह से ही शनिवार को भी पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और दूसरी ओर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। मौसम विज्ञानी वरिष्ठ मौसम जो विज्ञानी विक्रम सिंह है उनके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ में से लेकर मैदान तक भारी बारिश होने के अचानक पारा तेजी से बढ़ेगा और ठंडक की दस्तक हो सकती है। हालांकि पिछले कई दिनों से ही रात में न्यूनतम पारा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ही कम है और बारिश से पारे में और गिरावट की संभावना जताई गई है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान
केंद्र के मुताबिक ये भी अनुमान जताया गया है कि 28 सितंबर तक उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों से मानसून चला ही जाएगा। और लेकिन इस बार मानसून की सक्रियता एक हफ्ते तक के लिए जारी रहेगी और इसका भी असर कहीं ना कहीं 4-5 अक्टूबर तक राज्य के कई इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां पर हवाओं के साथ बारिश देखने को भी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें टिहरी निवासी राइफलमैन और विक्रम सिंह और चमोली के सांकरी गांव के निवासी राइफलमैन योगबर सिंह भी शामिल हैं। और ये मुठभेड़ पुंछ जिले के मेढर सेक्टर में आतंकियों की तलाश में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई थी। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार सुबह बेटों की शहादत की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम समझ गया। शनिवार शाम तक दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचने की संभावना है। टिहरी की गजा तहसील क्षेत्र के ग्राम विमाड़ गांव निवासी राइफलमैन विक्रम सिंह और योगंबर सिंह का भी गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और पुंछ जिले के मेढर में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ही उत्तराखंड के दोनों लाल शहीद हो गए। विक्रम सिंह के परिजनों को शुक्रवार सुबह 11 बजे बेटे के शहीद होने की सूचना मिली थी। तहसीलदार आपको बता दें कि रेणु सैनी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया है कि शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार को ही घर पहुंचेगा। उधर पोखरी तहसील के सांकरी गांव निवासी योगंबर सिंह की शहीद होने की खबर मिलते ही पोखरी क्षेत्र में मातम सा छा गया है। योगंबर सिंह के पार्थिव शरीर को भी सेना द्वारा सांकरी लाया जा रहा था और शनिवार को पृथक घाट पर सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक उन्होंने व्यक्त किया है। और उन्होंने बता दें कि ये भी कहा है कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की भी कामना की है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। महानिर्देशक संजय अरोरा परसिंग दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और परेड की सलामी भी ली। शनिवार को आईटीबीपी अकादमी के दीक्षांत समारोह में 38 सहायक सेनानी मेडिकल अधिकारी आईटीबीपी के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अकादमी मसूरी के सेनानी प्रशासन शोभन सिंह राणा ने बताया कि 16 अक्टूबर को भी आईटीबीपी अकादमी के परेड में भी उन्होंने ग्राउंड में मेडिकल अधिकारियों का सिद्धांत समारोह आयोजित किया गया था और जिसमें 38 मेडिकल अधिकारी भी मुख्य धारा में शामिल हुए थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जिन्हें सिद्धांत समारोह के बाद भी आईटीबीपी के कई यूनिटों में सेवा के लिए तैनात किया गया और इसके साथ ही दीक्षांत समारोह सुबह 9 बजे से आयोजित हुआ था और इस बैच में केरल राज्य से 7, आंध्र प्रदेश और पंजाब के 6-6, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 3-3 और हरियाणा और दिल्ली के 2-2 और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश के 1-1 चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के बीच में भी इन चिकित्सा अधिकारियों को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और नई दिल्ली में कोविड-19 ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। इस सेवा के लिए प्रतिष्ठित अधिकारियों को भी महानिदेशक ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से ही सम्मानित किया गया था और महानिदेशक संजय अरोरा ने युवा अधिकारियों को आईटीबीपी बल से ही गौरवशाली इतिहास और अनुशासन के उच्च मानकों के बारे में ये दिलाया है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान हिमालय में ऊंचाई वाली सीमाओं की रक्षा के अलावा बल सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधक हो या फिर कोई अन्य ड्यूटी हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जताया है कि कार्य को निष्ठा से पूरा किया जाएगा और उन्होंने कई विषयों में सर्वश्रेष्ठ चुने गए प्रशिक्षु अधिकारियों को भी बधाई दी है और उन्हें विजेता ट्रॉफियों से सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।